आज फिर अनीता छुट्टी पर है। इसका अंदाज मैंने इसी से लगा लिया कि वह अभी तक तैयार नहीं हुई। लगता है कल फिर वह बॉस को अदा से देखकर मुस्कुराई होगी। तभी तो आज दिन भर उसे मुस्कुराते रहने के लिए छुट्टी मिल गई है। मेरे दिल पर सांप लौटने लगा। काश मेरा भी बॉस होता, बॉस ही नहीं तो मैं भी अपनी अदाओं के जलवे बिखेरती, मुस्कुराती, इठलाती, छुट्टी पर छुट्टी करती चली जाती और ऑफिस में बैठा मेरा बॉस मेरी अटेंडेंस भरता होता। पर मैं क्या करूं, मेरा तो बॉस नहीं बॉस ही है। बॉस शब्द कितना अच्छा लगता है। एक ऐसा पुरुष जो है जो बांस की तरह सीधा तना हुआ, हमसे ऊंचा और अकड़ा हुआ भी, पर जब उसमें फूंक भरो तो आहा क्या मधुर तान निकलती है। वही बांस बांसुरी बन जाता है। सर एक बात कहें, आप नाराज तो नहीं होंगे? आपको यह सूट बहुत ही सूट करता है। आप बड़े स्मार्ट लगते हैं। मैं ऐसा कहती तो बॉस के चेहरे पर 200 वाट की रोशनी फैल जाती है। ही थैंक्स। अच्छा, थॉमसन एंड कंपनी के बिल चेक कर लिए हैं सर, आधे घंटे में लेकर आती हूँ। ओके, जल्दी आना। और बॉस मुस्कुराते हुए केबिन में चला जाता। वह यह कभी नहीं सोचता कि फाइल लाने में आधा घंटा क्यों लगेगा, पर मेरी तो बॉसी है जो ऑफिस में घुसते ही नाक ऊंची कर लेती है, धड़म धड़म करके दरवाजा खोलेगी और घर से घंटी बजा देगी। पाल सन्स की फाइल लाना। मैम, आज आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। वह एक नज़र मेरी आंखों में ऐसे घूरती है जैसे मैंने उसकी साड़ी का रेट कम बता दिया हो। काम पूरा नहीं किया क्या? उसने गरम गोला दाग दिया। थोड़ी सी हवा में ठंडक थी, वह भी गायब हो गई। फाइल लाओ। दिल करता है फाइल उसके सिर पर दे मारूं। सर आज मैं बहुत थक गई हूँ। रात को मेहमान भी आए थे, काफी देर हो गई थी सोने में। मैं जल्दी चली जाऊं। मैं अपनी आवाज में थकावट लाकर ऐसी मरी हुई आवाज में बोलती जैसे मरी हुई भैंस मिमियाती है। तो बॉस मुझे देखते ही तरस खा जाता। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर कल समय से आने की कोशिश करना, यह बॉस का जवाब होता। लेकिन मेरे मिमियाने पर बॉसी का जवाब होता तो क्या मैं तुम्हारे पांव दबाऊं? नखरे किसी और को दिखाना, ऑफिस टाइम पूरा करके जाना। मन करता है कि इसका टाइम जल्दी आ जाए तो मैं ही इसका गला दबा दूं। सर मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, मैं 2 घंटे के लिए बाहर चली जाऊं। मैं आंखें घुमाकर कहती तो बॉस भी घूम जाता। अच्छा, क्या खरीदने जा रही हो? बस मिल जाती परमिशन। पर यह बॉसी ससुराल वालों से कह दिया करो कि नौकरी करने देनी है कि नहीं। ऐसा जवाब सुनकर मन से बद्दुआ निकलने लगती है। काश तुम्हारी कुर्सी मुझे मिल जाती तो। लो, इसी बात में मेरी बॉसी महारानी पानी भरती दिखाई देती। उस दिन पति से लड़ाई हो गई तो रोते रोते ही ऑफिस पहुंची थी। मेरे आंसू देखते ही बॉसी बोली, तो सुबह घर छोड़कर आया करो। लेकिन अगर मेरा बॉस होता तो मेरे आंसू सीधे उसके दिल पर छन छन करके गर्म तवे पर ठंडी बूंदों की तरह गिरते और सूख जाते। वह मुझसे पूछता क्या हुआ है, किससे झगड़ा हुआ है। तब मैं अपने पति को झगड़ालू और अकड़ू बताकर अपने बॉस की तारीफ में पुल बांधती तो वह कितना खुश हो जाता और मेरे अगले दिन की एक और छुट्टी पक्की हो जाती। कोई भी अच्छी ड्रेस पहनूं या मेकअप करूं तो डर लगने लगता है। बॉसी कहने लगती है, ऑफिस में सच कर किसको दिखाने आई हो? अगर बॉस होता तो ऐसे वाहियात सवाल थोड़े ही करता। वह तो समझदार है, उसे पता है कि मैं उसके दिल के कोमल तारों को छेड़ने और फुसलाने के लिए ही तो ऐसा कर रही हूँ। वह यह सब जानकर भी फिसलता ही जाएगा और उसकी इसी फिसलन में, उसकी बंद आंखों में मैं अपने घर के हजारों काम निपटा देती। पर मेरी किस्मत में बॉस के बजाय बॉसी है। बासी रोटी और बासी फूल सी मुरझाई हुई। उसके होते हुए ना तो मैं ऑफिस टाइम पर शॉपिंग कर पाती हूँ, ना ही ससुराल वालों को अटेंड कर पाती हूँ, ना ही घर जाकर सो पाती हूँ, ना ही अपने पति की चुगली उससे करके उसे खुश कर पाती हूँ, और ना ही उसके रूप और कपड़ों की बेवजह तारीफ करके अपने ना किए हुए कामों को अनदेखा करवा सकती हूँ। अगर मेरा बॉस होता तो मैं ऑफिस आती और ऑफिस खेलती, पर काम नहीं करती। पर क्या करूं, मेरी तो बॉसी है। इसके होने से मुझे अपनी सुंदरता पर भी शक होने लगा है।
मेरा इठलाना, मेरा रोना, मेरा आंसू बहाना, मेरा सजना, मेरे जलवे, मेरे नखरे किसी काम के नहीं रहे। इसलिए मुझे कभी कभी अपनी नारी होने पर भी संदेह होने लगा है। काश कोई मेरी बोसी को हटाकर मुझे बोस दिला दे, ताकि मुझे मेरे होने का एहसास तो होता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।